अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल की मदद से ऑर्डिनरी एन्युटी और सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे मेरे सामने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि एक आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद 3,000 रुपया आपको मिलेगा। 6% डिस्काउंट रेट है, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो 5 साल के बाद आपको 3,000 रुपया मिलेगा। हम ये मालूम करना चाहते हैं जो 5 साल के बाद हमें 3,000 रुपया मिलेगा उसकी आज वैल्यू क्या है, और जबकि डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट वो 6% है। तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन यूज़ करेंगे जो एक्सेल में होता है। तो फार्मूला शुरू करने के लिए हम आपको पता है इज़ इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू लिखूँगा तो साथ ही ये फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये नीचे आपको बताएगा कि आपने इसको किस तरीके से फिल करना है फार्मूले को। तो यहाँ पे सबसे पहले रेट लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले रेट का जो सेल है उसको सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद कोमा आपने लगाना है और फिर ये यहाँ पे ये मेंशन करा कि आपने पीरियड लिखना है, यानी नंबर ऑफ पीरियड। तो यहाँ पे 5 यानी जो सेल है वो आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है PMT पेमेंट। ये वाला जो ऑप्शन है ये तब यूज़ करेंगे अगर हम ऑर्डिनरी या एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो PMT से मुराद है किस तरह की प्रेडिकली पेमेंट आप दे रहे हैं या आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे चूंकि सिंगल अमाउंट है तो यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, कोई प्रेडिकल पेमेंट नहीं है। कॉमा यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिखी हुई है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये कौन सी सिंगल अमाउंट है जिसकी आप प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे मैं 3,000 लिखूँगा। और आगे लिखा हुआ टाइप, यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप का मतलब ये भी ऑप्शन यूज़ होगा जब आप ऑर्डिनरी एन्युटी या एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिस कर देता हूँ, अभी इसको फंक्शन को मैं यूज़ नहीं करता। इतना करने के बाद आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। याद रखें ये प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आई है। नेगेटिव में इसलिए आ रही है कि ये आपको आउटफ्लो बता रहा है, यानी आपके पास से ये अमाउंट जा रही है। अगर आप इनफ्लो मालूम करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कीजिएगा और जहाँ पे फ्यूचर अमाउंट लिखी हुई है उसके आगे फार्मूला में नेगेटिव का साइन लगा दीजिएगा। जब उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू मालूम पॉजिटिव में मालूम हो जाएगी, यानी ये इनफ्लो अब आपको बताएगा। तो ये है सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर। अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को मालूम हम कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें ये बताया गया है कि एक पीरियडिकली पेमेंट है या आ रही है अमाउंट, या सपोज कर लें ये 3,000 हमसे जा रहा है। हर साल के बाद हम 3,000 रुपया अदा करते हैं या 3,000 रुपया हमारे पास आता है। 5 साल तक ऐसा होता है और जो इंटरेस्ट रेट है 6%। और हमें बोला गया है कि आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कीजिए, यानी हर साल हमने 3,000 रुपया अदा करना है। 5 साल तक हमने 3,000 रुपया अदा करते जाना है और ये जो पेमेंट होगी एट द एंड ऑफ द पीरियड होगी, यानी ये ऑर्डिनरी एन्युटी की बात हो रही है। तो हम किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं उसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे PV, और ब्लू कलर का यहाँ पे वो फंक्शन डिस्प्ले होगा। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन में सबसे पहले वो बता रहा है कि यहाँ पे रेट आपने लिखना है। तो रेट लिखने की बजाय हम वो सेल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेट है 6%, यहाँ पे कॉमा का सिंबल हम लगाएंगे। फिर वो कह रहा है पीरियड है 5 ईयर्स। फिर वो कह रहा है पेमेंट, यहाँ से पेमेंट का मतलब है पीरियडिकली पेमेंट। और ये PMT का ऑप्शन तब यूज़ होगा जब एन्युटी की बात होगी। याद रहे जब हमने सिंगल अमाउंट की बात की थी वहाँ पे PMT के ऑप्शन की जगह पे हमने 0 मेंशन किया था, क्योंकि सिंगल अमाउंट में पीरियडिकली पेमेंट नहीं होती। अब इस एन्युटी में पीरियडिकली पेमेंट इन्वॉल्व है तो यहाँ पे 3,000 मैं मेंशन करूँगा, कोमा का बटन प्रेस करूँगा और FV फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। तो एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है, यानी फ्यूचर वैल्यू का मतलब है क्या जब ईयर एंड होंगे 5 साल के बाद
कोई एक सिंगल अमाउंट भी आपको मिलेगी कि नहीं, तो यहाँ पे ज़ीरो में मेंशन करूँगा, कोई और अमाउंट मुझे नहीं मिल रही या कोई और अमाउंट मैं अदा नहीं कर रहा। यहाँ पे उसके बाद कॉमा का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन मज़ीद आ जाएंगे, जहाँ पे टाइप लिखा हुआ है। टाइप का मतलब है ये ऑर्डिनरी एन्युटी है या ये एन्युटी ड्यू है। ज़ीरो से मुराद है एंड ऑफ द पीरियड यानी ऑर्डिनरी एन्युटी, 1 से मुराद है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी एन्युटी ड्यू। तो चूंकि हमारे पास जो पेमेंट है वो एट द एंड ऑफ द पीरियड है, तो यहाँ पे मैं ज़ीरो से मुराद है ऑर्डिनरी एन्युटी। इसको लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट आउटफ्लो शो कर रहा है। आउटफ्लो का मतलब है अगर आपसे ये अमाउंट जा रही है। अगर मैं इनफ्लो मालूम करना चाहता हूँ यानी इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँगा, तो जहाँ पे अमाउंट यानी पेमेंट का कॉलम है यानी सेल है, सॉरी, जो पेमेंट का सेल है उसके सामने नेगेटिव साइन पुट कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये अमाउंट नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का एक और तरीका है, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसका ये फ़ायदा होगा अगर आपके पास मिक्स स्ट्रीम भी होगी, यानी पहले साल 3000 रुपये आ रहा है, दूसरे साल 4000 आ रहा है, अमाउंट डिफ़र कर रही है, तो आप आसानी से उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, ये आपको एक छोटा सा टेबल नज़र आ रहा है, मैंने अगर 5 साल इन्वॉल्व हैं तो मैंने यहाँ पे 5 साल यहाँ पे लिख दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। पेमेंट पहले साल कितनी है 3000, दूसरे साल भी 3000, तीसरे साल भी, और इस तरह चौथे साल भी और पाँचवें साल भी 3000 पेमेंट है। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला है 1/1 + i और उसकी पावर n हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला पुट करूँगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, इस सेल को मैं सेलेक्ट करूँगा। और अब चूंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा, हर साल यही है, तो इस सेल को मुझे फिक्स करना पड़ेगा, यानी E3 वाले सेल को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए F4 का बटन प्रेस करें तो ये फिक्स हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जाके इसकी रेस पार यानी 1 यानी ये वाला सेल, ठीक है, एंटर का बटन प्रेस करें तो ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ गया। पहले साल का इस फार्मूले को ड्रैग करके यहाँ तक ले जाए तो आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आ गया। जो आप टेबल में अमाउंट यानी वो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर देखते थे जो टेबल में, वो ये कैलकुलेट हो गया। प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू ये जो पेमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको ड्रैग कर दें तो ये देखें प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट कैलकुलेट हो गई है 12,637, और ये वही है जो हमने पहले तरीके से कैलकुलेट की है 12,637। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन का फ़ायदा ये है कि अगर आप यहाँ पे अमाउंट चेंज करते हैं, यानी सेल मैंने सेलेक्ट इसलिए किए हैं कि यहाँ पे अगर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज़ यहाँ पे 5000 आ गया और हर साल 5000 ही है, तो आप ऑटोमेटिकली ये देखिए 21,21062 प्रेजेंट वैल्यू बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि यही अमाउंट आ जाती है। अगर 3000 की जगह मैं 5000 करता हूँ तो नीचे देखें 21,061, और यहाँ पे भी देखें 21,061। यहाँ